राधे राधे। मैं विशांत शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके क्वांटा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको क्लास 10th की साइंस करवाई जा रही है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अब तक हमने क्या कर लिया है? अब तक हमने कर लिया है बच्चों केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में चेंज को हमने समझा था, उसके टाइप्स को समझा था, फिजिकल एंड केमिकल एंड उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी समझा था। साथ ही साथ हमने रिएक्शन के डिफरेंट कंपोनेंट्स एंड इक्वेशन के टाइप ऑन द बेसिस ऑफ राइटिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ बैलेंसिंग, इसको अच्छे से समझा था। और किया था हमने हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, और उसके बाद हमने किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर लिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर लिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन कर लिया, और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के डिफरेंट टाइप्स भी कर लिए थे। साथ ही साथ हमने कर लिया था दोस्तों एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। किससे दोस्तों? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। तो ध्यान देखना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? मतलब डिस्प्लेसमेंट तो होगा, जरा यहां देखना, मैंने लिखा AB प्लस CD। अब डिस्प्लेसमेंट तो होगा लेकिन डबल है। मान लो कि A जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है C से, A जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है C से, तो A डिस्प्लेस कर देगा किसको? C को, और C के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो वो आ जाएगा एट द प्लेस ऑफ A। अब इस कंडीशन में हमें क्या लग रहा है? हमें ये लगता है कि सर इन दोनों ने एक दूसरे को क्या किया है? डिस्प्लेस किया। इस वजह से हम इसको क्या कह देते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बात समझ आई क्या? हाँ या ना? हमेशा आपको यही देखने को मिलेगा कि एक जो मेटल है वो दूसरे से क्या है? ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा रिएक्टिव है। और आपको एक खास बात देखने को क्या मिलेगी? आपको भी पता होगा कि अगर आपका पार्टनर और आप दोनों ही क्या हो कि इक्वल स्ट्रेंथ में हो, तो आप क्या करते हो? अपनी पावर को दिखाने के लिए उस पर पावर ट्राई करना चाहते हो, उस पर जाकर के आप अटैक करते हो जो क्या है? आपसे कम रिएक्टिव है। तो यहां भी सेम वही चीज होती है। जरा देखना क्या, द रिएक्शन इन विच एक्सचेंजेस ऑफ आयंस अकर। आयंस क्यों? क्योंकि आपको पता है रिएक्शन कहां होगी? जब वो एक्वस कंडीशन में होंगे, और एक्वस कंडीशन में होंगे तो वो किस फॉर्म में होंगे? आयंस की फॉर्म में होंगे। तो क्या है? द रिएक्शन इन विच एक्सचेंजेस ऑफ आयंस अकर बिटवीन टू कंपाउंड्स आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगी? वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। लेकिन याद रखना, अब डेफिनेशन ही बहुत चीजें बता देती। जैसे कि अगर यहाँ पे आयंस आ गया, क्या आ गया है? आयंस, इट मींस वो दोनों के दोनों जो हमारे कंपाउंड्स हैं वो क्या होंगे? सोल्यूबल इन वाटर, या फिर जिस भी स्टेट के अंदर है वो, वाटर के अंदर ना सही, केरोसिन के अंदर, अल्कोहल के अंदर, जिसमें भी है वो क्या है? उसके अंदर सोल्यूबल है। क्या है? सोल्यूबल है। जैसे कि आप देखना क्या, और साथ में सोल्यूबल तो है, और एक्वस कंडीशन में, क्योंकि जो चीज सोल्यूबल होती है वो क्या होती है? एक्वस। हमने पहले भी किया था। एक बच्चे का पिछली वीडियो में कमेंट भी आया था क्या, कि सर ये एक्वस क्या होते हैं? एक्वस वो रिएक्टेंट होते हैं या वो केमिकल्स होते हैं जो किसी अनदर केमिकल के अंदर क्या हो? डिसोल्व हो जाए, सोल्यूबल हो जाए। ठीक है बच्चा? तो अगर आपके कोई डाउट आते हैं तो आप उनको कमेंट्स में मेंशन कर दिया करो, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझा दिया करेंगे। देखना क्या बात करी हमने, कि एक्सचेंजेस ऑफ आयंस अकर बिटवीन टू कंपाउंड्स नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मैंने कहा आयंस का एक्सचेंज हो रहा है तो देखना, मोस्टली द रिएक्टेंट्स आर सोल्यूबल। क्या है? सोल्यूबल। एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट इज इनसोल्यूबल। दो बातें ध्यान रखना, सोल्यूबल है इट मींस उसकी स्टेट क्या है? एक्वस। क्या है? एक्वस। इनसोल्यूबल है इट मींस उसकी स्टेट क्या है? सॉलिड। और आपको पता है कि वाटर के अंदर, जैसे आपके पास में एक ग्लास वाटर है, उसके अंदर अगर आप एक रॉक का पीस डालोगे जो कि क्या है? इनसोल्यूबल है, तो धीरे धीरे उसमें सिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। और सिंक होने की इसी प्रोसेस को आप कहते हो प्रेसिपिटेट। क्या कहते हो? प्रेसिपिटेट। याद आ रहा है क्या? केमिकल रिएक्शन में हमने पढ़ा था कि वो कितने टाइप के चेंजेस होते हैं। तो हमने कहा था न्यू प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, जिसमें हमने क्या कहा था कि न्यू प्रोडक्ट्स में क्या क्या हो सकते हैं? न्यू प्रोडक्ट्स में हो सकते हैं आपके, क्या हो सकते हैं? हाँ, न्यू प्रोडक्ट्स में हो सकते हैं आपकी गैसेज एंड इनसोल्यूबल सब्सटेंस विच आर प्रेसिपिटेट और सिंक। ओके, यस और नो? अच्छा सुनना, इसके दो एग्जांपल आपको अभी लिखवा रहा हूं, दो इसके बाद में और लिखवाऊंगा, अच्छे मजेदार वाले। जैसे कि आपको पता हो सिल्वर नाइट्रेट, जो कि क्या है? एक्वस कंडीशन में है। किस कंडीशन में है? एक्वस। उसी के अंदर, वाटर के अंदर मान लो चाहे तो, और NaCl जो कि आपका सोल्ट है वो भी तो डिसॉल्व हो जाता है। यस और नो? तो ये दोनों ही क्या है? एक्वस हैं। और साथ में बाद में बनाते क्या है? आपका AgCl एंड सोडियम नाइट्रेट NaNO3। ये तो क्या बना हमारा? एक्वस अगेन। बट AgCl क्या है? सॉलिड। क्या है? सॉलिड। इट मींस ये प्रेसिपिटेट होकर सिंक हो जाए
क्या हो जाएगा बच्चों, सिंक हो जाएगा। और जब ये सिंक हो जाएगा तो कुछ कलर तो देगा ना। वो कलर क्या है बच्चा, वो कलर है व्हाइट। क्या है वो कलर, व्हाइट। कौन सा कलर है बच्चा, व्हाइट पीपीटी देगा। हाँ एक चीज याद रखना, आप जैसे प्रेसिपिटेट लिखते हो ना, तो इसकी शॉर्टकट क्या है, आप इसको पीपीटी भी कहते हो, प्रेसिपिटेट। क्या कहते हो, प्रेसिपिटेट, पीपीटी। तो यहां पर जो पीपीटी मिलेगी वो आपको किस कलर की मिलेगी, व्हाइट कलर की मिलेगी। किस कलर की मिलेगी बच्चा, व्हाइट कलर की मिलेगी। अच्छा ऐसे ही क्या होता है, आपका जो बेरियम क्लोराइड है, क्या है बच्चा, बेरियम क्लोराइड, ये भी किस फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में। एंड जो आपका सोडियम सल्फेट है, सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, कुछ याद आ रहा होगा आपको, है ना, ये भी कौन सी फॉर्म में होता है, एक्वस फॉर्म में होता है। अब ये मिलके क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं BaSO4 जो कि क्या है, सॉलिड, और NaCl जो कि क्या है, एक्वस। उसके अंदर क्या है, सोल्यूबल। क्या है बच्चा, सोल्यूबल है। ध्यान देना एक बात, एक्वस और एक्वस मिलके क्या बना रहे हैं, एक्वस एंड सॉलिड। सॉलिड मींस इनसॉल्युबल सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस, इनसॉल्युबल, मतलब वो क्या होगा, सिंक हो जाएगा, उसमें प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसका भी कलर क्या है बच्चों, याद रखना क्या, कि इसका भी कलर है व्हाइट। इसकी पीपीटी का कलर क्या है, व्हाइट। बात समझ आई क्या, हाँ या ना। अच्छा एक और चीज खास देखना, क्या हमें पता है सर सिल्वर ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम से, या सोडियम ज्यादा है सिल्वर से, एक तो रिएक्टिव है ना। अच्छा ठीक, यहां भी देखना, बेरियम ज्यादा रिएक्टिव है या सोडियम, सोडियम। तो वो क्या करेंगे आपस में, एक्सचेंज ऑफ आयंस करेंगे। यहां जो मैंने चीज कही थी आपको, अब कलर एक रहा है, एक डिस्प्लेस कर रहा है, एक क्या कर रहा है बच्चा, डिस्प्लेस कर रहा है। और हमें लग रहा है कि दोनों में ही क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो दो बारी डिस्प्लेसमेंट को हमने क्या कहा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा। क्या कहा बच्चा अपना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जल्दी से इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं आगे। इस एग्जाम्पल को मैं रहने देता हूं ना यहाँ पे, ताकि आपको सारे एग्जाम्पल्स एक साथ मिल जाए। अच्छा आपके पास में एक रिएक्शन आती है क्या सर, PbNO3 की ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड सर ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं सर PbI प्लस KNO3। एक तो यहाँ पे PbI2। अब सुनना ध्यान से, ये क्या है हमारा एक्वस, ये भी क्या है हमारा एक्वस, ये क्या है हमारा सॉलिड, और ये क्या है हमारा एक्वस। हाँ, और इसकी पीपीटी का कलर क्या होगा बच्चा, इसके पीपीटी का कलर होगा येलो। क्या होगा, येलो। आपको पता है क्या बच्चों की एक और रिएक्शन होती है हमारी, जिसके अंदर हमारे पास में ब्लैक पीपीटी बनती है। कौन सी पीपीटी बनती है, ब्लैक पीपीटी बनती है। कौन सी, हाँ अब बताओ इसमें क्या बनेगा दोस्तों, बच्चों इसमें क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, सोचो सोचो। चलो एक काम करते हैं, इसको मैं होमवर्क दे दूं क्या आपको, हाँ या ना, कर लोगे क्या। सर पिछले वाले ही होमवर्क नहीं किया था हमने, तो ये वाला क्या करेंगे, होमवर्क की तो आपको पता है हमें आदत ही नहीं है, हाँ या ना। तो यहाँ पे देखो H2SO4 एक तो बन जाएगा क्या, H2SO4, एक बन जाएगा क्या CuS। अच्छा ये जो कॉपर सल्फाइड है ना, क्या है, अच्छा ये तो आपको पता होगा सर, ये तो एक्वस है हमें पता है, और हमें ये पता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब ये भी क्या होगा, एक्वस। इसमें से एक क्या बनेगा, हमारा सॉलिड बनेगा, और हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड सर एक्वस होता है। ये चीजें तो हमें पहले से ही पता है, मतलब अगर हम गैस भी करना चाहें तो हम थोड़ा सा आइडिया लगा के गैस कर सकते हैं। इट मींस ये हमारा क्या बना, सॉलिड। कौन सा बना, सॉलिड। और इसके पीपीटी का कलर जानते हो क्या, क्या होगा, इसके पीपीटी का कलर होगा ब्लैक। क्या होगा बच्चा, ब्लैक पीपीटी हमें ऑब्टेन हुआ है, हाँ या ना। ये चीज क्लियर है क्या। अच्छा इसको नोट करो, फिर हम चलते हैं आगे। हाँ तो बच्चों अब देखना आगे, अब हम कर रहे हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन करें बेटा, रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है सर, देखो रेड मींस रेड, ऑक्स मींस बुल, इट मींस रेड बुल गिव्स यू विंग्स, यस और नो, यस। बस हमें उसी रेड बुल को क्या है यहाँ पर यूज करना, उसी रेड बुल को क्या करना है, यहाँ यूज करना है। क्या कि हम लिखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, यहाँ रेड, जो रेड है ना, रेड क्या है हमारा, रेड। रेड क्या रेफर कर रहा है, रिडक्शन को। किसको रेफर कर रहा है, रिडक्शन को। एंड जो ऑक्स है वो रेफर कर रहा है किसको, ऑक्सीडेशन को। किसको कर रहा है,
ऑक्सीडेशन को। किसको रेफर कर रहा है बच्चा? ऑक्सीडेशन को। अब हमें इसको बड़े ध्यान से समझना है। पहले तो वो 2 पॉइंट बता देता हूँ आपको जो बच्चे बड़ी ही आसानी से याद कर लेते हैं, और एक पॉइंट वो करेंगे जो हम बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं, मतलब द स्टूडेंट्स ऑफ क्वांटा क्लासेस बड़ी ही आसानी से याद कर लेंगे। पहले देखो 2 पॉइंट जो सबको याद है, क्या? रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन। इट मींस वो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। क्या होगा बच्चों? रिडक्शन होगा। क्या होगा? रिडक्शन। जैसे कि हमने पिछली एक रिएक्शन लिखी थी जहां पे हमने क्या कहा था? क्या कहा था? बताओ जल्दी से बताओ, यस और नो। हमारे पास में क्या बन रहा था? H2SO4 बन रहा था। किससे बन रहा था? किससे बन रहा था बच्चों? किससे बन रहा था? याद आ रहा है क्या? चलो नहीं याद आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। हमें ये तो पता है ना, H2 प्लस Cl2 फॉर्म HCl, क्या बना रहे हैं? HCl। तो इस केस में क्लोरीन के अंदर क्या हुआ? हाइड्रोजन ऐड हुआ। हाइड्रोजन क्या हुआ? ऐड हुआ। तो इसको ही हम क्या कह रहे हैं? रिडक्शन। क्या कह रहे हैं बच्चा? रिडक्शन कह रहे हैं। ये चीज क्लियर है क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ क्या? ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी क्या होगा बच्चा? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी होगा क्या हमारा? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। अभी हम बहुत अच्छे से बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, इसके डरना नहीं है, ठीक है। सेकंड, ऑक्सीजन क्या कह रहा है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये तो पता है हमें, ऑक्सीडेशन का मतलब ही क्या होता है कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है। ऑक्सीजन क्या हो रही है? ऐड हो रही है। और साथ ही साथ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिमूवल ऑफ क्या बच्चा? हाइड्रोजन। सर हाँ, हमें क्या लग रहा है? हमें ये लग रहा है एक दूसरे के अपोजिट हैं ये, एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। अगर यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो यहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो यहां पर क्या रिमूव हो रहा है? हाइड्रोजन हो रहा है। अच्छा ठीक है, इसके बाद में एक और चीज देखना, स्पेशल वाली। कौन सी वाली बच्चा? स्पेशल वाली, जो क्या है हमारी रिडक्शन को या ऑक्सीडेशन को, या फिर कहा जाए कि दुनिया में हमें कोई भी एग्जाम्पल दे दे, पूरी दुनिया में हमें कोई भी एग्जाम्पल दे दे, हम बिल्कुल ही आसानी से बता देंगे क्या कि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या फिर रिडक्शन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? बस देखते जाना और आंखें अपनी कहाँ रखना? आगे रखना। हमें पता है क्या कि सर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलके बना रहे थे MgO। MgO। इट मीन्स सर यहां पर क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है बच्चा हमारा? ऑक्सीडेशन हुआ है। यस और नो? ये चीज क्लियर है क्या? हाँ या ना? अच्छा अब एक और चीज देखना, देखोगे क्या? बड़े ध्यान से देखना, क्या कि सर जब मैग्नीशियम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, मैग्नीशियम में क्या ऐड हो रहा है? ऑक्सीजन, तो आप उसको क्या कह रहे हो? ऑक्सीडेशन। क्या कह रहे हो? ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,6। इट मींस इसके ऑक्टेट में, आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? सर 6 हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6। अच्छा कितने वैकेंट स्पेस है इसके पास में? सर इसके पास में ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 2 वैकेंट स्पेस है, एक और एक, 2। अरे हाँ या ना? ये चीज पता है ना आपको? यस और नो? हमें ये भी तो पता है कि सर नॉन मेटल की एक क्वालिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं? गेन करते हैं। अच्छा मैग्नीशियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 हैं आउटर मोस्ट शेल में। कैसे? क्योंकि हमें पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2 होता है, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें कितने हैं? 12। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 12। ऑक्सीजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 8। एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8। इस वजह से ये चीज आ रही है। बात समझ आ रही है क्या? अच्छा एक और चीज देखना, जिसमें भी ऑक्सीजन ऐड होगा, जिसमें भी ऑक्सीजन ऐड होगा, इट मींस ऑक्सीजन उससे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेगा। अपनी तरफ क्या कर लेगा? पुल कर लेगा। अच्छा इसका मतलब ये हुआ मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बच्चा? ऑक्सीडेशन। तो इसको मैं कर सकता हूं कि मैग्नीशियम में क्या स्पेशल चीज हुई कि सर रिमूवल हो गया। क्या हो गया मैग्नीशियम में? रिमूवल। किसका? ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम से जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएं? रिमूव हो जाएं, तो इट मींस मैग्नीशियम का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया है। क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। अच्छा यहां देख रहे हो आप क्या, जब तक मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन्स नहीं रिमूव होंगे क्या ऑक्सीजन ऐड हो सकती है क्या? अरे हाँ या ना? बताओ तो सही बच्चों, नहीं पॉसिबल है ना? अच्छा एक और चीज देखना आगे, फिर आपको 1-2 एग्जांपल्स और बताता हूं, बड़ा ही ध्यान से देखना है ना, ठीक है? फिर आपको ये चीज बड़ी ही अच्छी से समझ आ जाएगी। कोई भी मेटल ले लो, कोई भी मेटल ले लो, कोई भी क्या कर लो? मेटल ले लो। सर हम ले लेते हैं सोडियम। सोडियम का बताओ आप, तो देखना सोडियम,
क्या है हमारे पास में सोडियम, इसमें हमने क्या ऐड करना है, ऑक्सीजन। अच्छा 1 2 3 4 5 6, अभी हमने देखा 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। अच्छा सर सोडियम के पास तो एक ही है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ही, और इसके पास में कितने वैकेंट स्पेस हैं, 2, कितने हैं, 2। तो क्या होगा, ये एक और सोडियम के साथ में रिएक्ट करेगा जिसके पास में एक और क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या बनाएगा, फिर जरा ध्यान से देखना, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया इससे, एक इलेक्ट्रॉन लिया इससे, तो हम क्या कहते हैं इसको, Na प्लस O2, 4Na+O2 गिव्स 2Na2O। इट मीन्स यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन में हमने थर्ड पॉइंट याद कर लिया। अब तक हम क्या कर रहे थे सर, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक और चीज देख ली, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें भी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा इट मीन्स उसमें क्या है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है बच्चा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अच्छा अब एक और एग्जांपल अच्छा वाला है, देखना बताना मेरे को, क्या, जब आपने कहा सर आपने आयरन नेल को डिप किया CuSO4 में, आयरन नेल को डिप किया CuSO4 में, तो बताओ FeSO4 प्लस Cu बना, FeSO4 प्लस Cu बना। तो क्वेश्चन सिर्फ बड़ा ही सिंपल सा पूछा, क्या, ये बताओ यहां क्या हुआ, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, अकॉर्डिंग टू ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सर आयरन की हमें क्या है कि ये नहीं पता हमें आयरन कितने नंबर पे आता है, हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नहीं पता, कुछ याद नहीं रखना, लेकिन हमें ये पता है सर यहां पर आयरन की वैलेंसी +2 है। इट मीन्स क्या हुआ कि आयरन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। और हमें ये भी पता है सर SO4 की वैलेंसी कितनी होती है, SO4 की वैलेंसी -2 होती है। इसका मतलब इसके पास में 2 स्पेस क्या है, वैकेंट है, क्या है, वैकेंट है। तो जब आयरन से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, SO4 के पास में, तो हम कहेंगे यहां क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। बात समझ आई क्या, अरे हाँ या ना, क्लियर है क्या। इसी को तो मैंने कहा क्या, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज, हाँ क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज, बोलो, ऑक्सीडेशन, हाँ या ना, क्लियर है क्या। अच्छा सर ये चीज तो क्लियर है, लेकिन रिडक्शन को कैसे समझेंगे इलेक्ट्रॉन के बेस पर। इसी एग्जांपल को वापस से लिखूंगा, याद रखना, तब आप कहोगे हाँ सर इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही हैं। देखना जरा, देखें क्या बच्चों, यस और नो। आपको मैग्नीशियम वाले एग्जांपल्स ही बताऊं क्या, हाँ या ना, चलो सुनो, देखो फिर, Mg+O2 गिव्स MgO। अरे सर अभी तो आपने बताया था कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, हमने याद भी किया है, नहीं आपने याद नहीं किया, मैंने बताया था इसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अच्छा वापस से इसी को देखो, वापस से इसी एग्जांपल को देखो, क्या, MgO, Mg और O, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 हैं। सर यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये तो हमने किसके केस में बात करी, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम के केस में। किसके केस में बात करी, मैग्नीशियम। अगर यही केस में ऑक्सीजन का रख दूं तो यहां से यहां क्या फर्क पड़ा, हाँ सर यहां फर्क पड़ा, मैग्नीशियम से जब इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल हो रहा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमने उसको क्या कहा, हमने उसको कहा ऑक्सीडेशन। क्या कहा, ऑक्सीडेशन कहा। लेकिन यहां से यहां ऑक्सीजन में क्या फर्क पड़ा, तो सर ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन्स ऐड हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, ऐड हुए हैं। तो मैं इसी को कह सकता हूं क्या, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं क्या कहूंगा, रिडक्शन। क्या कहूंगा बच्चा, रिडक्शन कहूंगा। क्या कहूंगा, रिडक्शन। सर ऐसे कैसे कहोगे, सर बच्चा आपको याद है क्या HCl वाला एग्जांपल, हाँ या ना, उससे भी कर लेते हैं। समझना जरा, इधर देखना, मैंने लिखा था H और Cl, H2+Cl2 फॉर्म HCl। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के पास में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। सर 7 कैसे, तो देखो
2,8,7 नंबर 17 आता है ना इसका। अच्छा हाइड्रोजन का तो सर 1 ही है। अच्छा हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, क्लोरीन के पास गया। क्या गया, क्लोरीन के पास गया, तो क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन। क्लोरीन का क्या हो गया, रिडक्शन। अच्छा यहां देखना जरा, यहां लिख रहा हूं इसी रिएक्शन को, H2 + Cl2 = HCl। तो यहां क्या हुआ है, यहां पर क्या हुआ है, क्लोरीन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ या नहीं हुआ, इसी को मैंने क्या कहा, रिडक्शन। क्या कहा, रिडक्शन कहा। क्या कहा बच्चों, रिडक्शन, मतलब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने यहां क्या कहा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। बात समझ आई क्या, हाँ या ना, क्लियर है। अब उसी एग्जांपल पे आपको वापस लेके जाऊंगा जो मैंने कहा था, कॉपर सल्फेट में आयरन नेल को आपने डिप किया था। अच्छा देखो जरा, जरा ध्यान से देखना, क्या कि मैंने क्या किया, क्या किया मैंने भाई, कुछ भी तो नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना लिखा Fe + CuSO4 फॉर्म FeSO4 + Cu। यस और नो, क्या इतना क्लियर है क्या। अच्छा सुनना, तो मैंने कहा Fe से FeSO4 बना, Fe से FeSO4 बना, तो Fe से तो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अच्छा CuSO4 से Cu बना, सर यहां कौन से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, अरे SO4 और Cu का बॉन्ड ब्रेक हुआ या नहीं हुआ, हुआ। तो SO4 ने जो इलेक्ट्रॉन Cu के लिए रखे तो वो उसको वापस किए या नहीं किए, किए। तो एडिशन ऑफ क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन। जरा यहां देखो, Cu और क्या था हमारा SO4, Cu और क्या था हमारा SO4। इसके जो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ थे, इसके पास में थे, इसने बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया। क्यों, क्योंकि इनका बॉन्ड ब्रेक हो गया। इसको इलेक्ट्रॉन देने कौन आ गया, Fe आ गया। कौन आ गया, Fe अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के इसको डोनेट करने आ गया। तो कॉपर के पास तो उसके इलेक्ट्रॉन वापस से क्या हो गए, ऐड हो गए। और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था हमारा, रिडक्शन। क्या था, रिडक्शन। बात समझ आई क्या, हाँ या ना, क्लियर है या नहीं, यस और नो, बात समझ आ रही है क्या, पक्का है क्या। अच्छा इसी को मैंने क्या कहा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। जब कभी भी किसी रिएक्शन में रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साथ साथ में हो तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स। क्या कहते हैं, रेडॉक्स। और अलग अलग हम क्या कहते हैं, रिडक्शन को रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन। एक बार फिर से फास्ट रिवाइज करता हूं, जरा देखना। क्या, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एग्जांपल्स तो हमने देख ही लिए हैं। सेम चीज ऑक्सीडेशन क्या था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई क्या, यस और नो। अगर बात अच्छी लगी हो, समझ आई हो, रेड बुल वाली कहानी समझ आई हो, तो आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को। बात समझ आई क्या, हाँ या ना। और आप सभी वीडियोस देख तो रहे हो बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं इसी के अकॉर्डिंग क्या है, वीडियोस और डालता रहूँगा, ताकि मेरे बच्चों को क्या मिल सके, प्यारे प्यारे बच्चों को क्या मिल सके, अच्छा कंटेंट मिल सके यूट्यूब पे, और यूनिक कंटेंट मिल सके। सभी बढ़ा रहे हैं, मैं भी थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा बेटर वे मिले। आपको जैसे कल की वीडियो में, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा क्या, कि आपने कॉपर सल्फेट और आयरन की रिएक्शन तो देखी बहुत, लेकिन आयरन का इफेक्ट क्या पड़ रहा है, आयरन का कलर क्यों चेंज हो रहा है, ये आपने बहुत कम देखा होगा। बात समझ आई क्या, हाँ या ना। ठीक है, तो हम चलते हैं अब आगे। अगला टॉपिक बहुत ही मज़ेदार है, आप सबका तो फेवरेट टॉपिक है। कैसे, क्योंकि आपकी भी आदत है चीज़ों को खराब करना, और अगला टॉपिक भी क्या है, चीज़ों को खराब करना। सर खराब करना मतलब हम क्या कोई काम खराब करते हैं, नहीं, आप नहीं खराब करते हो। लेकिन क्या होता है, हमने कहा एनवायरनमेंट है, ये एटमोसफेयर है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली कुछ रिएक्शंस होती रहती है। अब वो रिएक्शन क्या करती है, आपको जैसे पता होगा कि कोई भी फूड है वो क्या हो रहा है, खराब हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। ऐसे ही हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे मेटल्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो क्या कर रहे हैं, एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ में कर रहे हैं रिएक्ट। क्या कर रहे हैं, रिएक्ट, ताकि क्या हो सके, वो क्या करते हैं, रिएक्ट करके कोरोड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो उसको आप कहते हो क्या, कोरोजन। क्या कहते हो, कोरोजन। देखना जरा, कोरोजन। तो व्हाट इज कोरोजन बच्चा, कोरोजन क्या होता है, जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल ही आराम से देखना, जरा सा ध्यान से और बिल्कुल ही आराम से। कोरोजन क्या होता है, क्या होता है, व्हेन सम मेटल्स, सॉरी, व्हेन सम
मेटल्स लाइक कौन कौन से, आयरन, और कौन है बेटा, कॉपर, और कौन है बच्चा, सिल्वर, और कौन है हमारा, कैल्शियम, गेट रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक गैसेस, विद एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस, एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ। सर एटमॉस्फेरिक गैसेस कौन कौन सी, जरा देखना, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, H2 के ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसलिए गैस, वाटर वेपर, और सल्फर। सर और कौन सी, और हमारी आ गई क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सी आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड। सर और क्या आ गया, और हमारे आगे एसिड्स, किसके साथ में, एसिड्स के साथ में रिएक्ट करें, क्या, व्हेन सम मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, सिल्वर एंड कैल्शियम गेट रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक ऑक्सीजन, वाटर वेपर, सल्फर एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एसिड्स एंड गेट corrode और अपर लेयर रस्टेड, क्या हो जाए, रस्टेड हो जाए, रस्ट लग जाए, आर नोन एज कोरोजन। क्या कहेंगे इसको आप, कोरोजन कहेंगे, क्या कहेंगे, कोरोजन, क्या कहेंगे, कोरोजन। अच्छा सुनो, इन सबकी रिएक्शंस आती है पर चैप्टर नंबर 3 में आती है, किस में आती है, चैप्टर नंबर 3 में। कौन से चैप्टर में आती है, चैप्टर नंबर 3 में। फर्स्ट चैप्टर में हमारे ज़्यादा मैटर नहीं है तो हम इसको आगे वापस से पढ़ेंगे, कहाँ पर, चैप्टर नंबर 3 में कोरोजन वापस से पढ़ेंगे। बात समझ आ रही है क्या, हाँ या ना। अच्छा अभी देखना आप, क्या इसका मैं फिर भी एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। एग्जाम्पल बिल्कुल ही आसान है, एग्जाम्पल बिल्कुल ही क्या है, आसान, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का रस्ट। अच्छा रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है समझना जरा, व्हेन Fe रिएक्ट विद ऑक्सीजन, व्हेन Fe रिएक्ट विद ऑक्सीजन। अभी हमें नहीं करना है, हमें बचना है, ज़्यादा मैटर नहीं, आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, सारा कंप्लीट करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। समझना रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा आयरन क्या है, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, या फिर जब क्या होती है कि बारिश होती है, या फिर कहा जाए कोस्टल एरियाज में क्या होता है, जहाँ पर क्या वाटर वेपर की अमाउंट क्या है ज़्यादा, तो ऑक्सीजन और वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, कुछ रस्ट बनाता है, जिसमें क्या होता है जैसे जैसे वहाँ पर रस्टिंग बढ़ती जाएगी वो आयरन की स्ट्रेंथ क्या होती है, वीक होती जाती है। क्या होती है बच्चा, वीक होती जाती है। इसी को आप क्या कहते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या कहते हो, रस्टिंग ऑफ आयरन। अच्छा आगे सुनना, क्या, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। आपने देखा होगा क्या कि आपने जैसे कि मेरी ये रिंग है, आप देखोगे क्या कि इसके ऊपर ब्लैक कोटिंग आ रखी है। क्या आ रखी है, ब्लैक कोटिंग। ये ब्लैक कोटिंग का मतलब क्या होता है, जब ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट सल्फर के साथ में सिल्वर रिएक्ट करती है ना, तो ब्लैक कोट कर देती है इसके ऊपर, ब्लैक कोटिंग क्या कर देती है। तो वो भी किसका एग्जाम्पल है, रस्टिंग ऑफ सिल्वर, या फिर कहा जाए क्या, कोरोजन का। सेम चीज अब कॉपर है, क्या है हमारा, कॉपर, क्या है, कॉपर। तो वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, कॉपर। अब आपने देखा होगा क्या कि सर कॉपर की रिएक्शन हमें ज्यादातर गर्मी में देखने को मिलती है, सर्दियों में कम, गर्मियों में ज्यादा। क्यों, क्योंकि गर्मियों में हमारी रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाती है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ जाती है तो वो कॉपर के साथ में करता है रिएक्ट, क्या करता है, रिएक्ट, और एक ग्रीन कलर की कोटिंग बनाता है। क्या बनाता है, एक ग्रीन कलर की कोटिंग। उस ग्रीन कलर की कोटिंग को क्या कहते हैं हम, कोरोजन ऑफ कॉपर कहते हैं, कोरोजन ऑफ कॉपर। एंड आपने एक बहुत अच्छा एग्जांपल सुना होगा, एसिड रेन। सुना है क्या, हाँ या ना। सर हिंदी इंग्लिश में आता है ये टॉपिक हमारे, आता है ना। तो एसिड रेन में होता क्या है समझना, कि जो बहुत सारी गैसेज है, एसिडिक गैसेज है, जो क्या है कि डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज से रिड्यूस हो रही है, रिलीज हो रही है, वो गैसेज क्या करती है, रिएक्ट करती है एयर के साथ, एयर में प्रेजेंट क्लाउड्स के साथ, क्लाउड में प्रेजेंट वाटर के साथ में, और उसके साथ ही अर्थ पर एसिड रेन के साथ में आ जाती है, जिसको आप क्या कहते हो, एसिड रेन। क्या कहते हो बच्चा, एसिड रेन। और आपको पता है कि ये क्या कर रही है,
ये हमारा जैसे इंडिया में ताजमहल है आगरा में, तो वो क्या हो रहा है, कोरोड ही तो हो रहा है, जिस वजह से वो क्या हो रहा है, येलोइश हो रहा है। क्या हो रहा है, येलोइश। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी क्या, कि जो आपके मार्बल होते हैं उसके जनरल फॉर्मूला में क्या आता है, कैल्शियम कार्बोनेट आता है। कैल्शियम क्या आता है, कार्बोनेट। क्या है ये, कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम, कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम। जब ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ में, एसिड। किसके साथ में रिएक्ट कर रहा है, एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है। किसके साथ में, एसिड। तो ये क्या बनाता है, अरे भैया क्या बनाएगा, ये क्या बनाएगा, कोरोड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोरोड। क्या हो जाएगा, कोरोड। इसी को आप क्या कहते हो, कोरोजन। कोरोजन ऑफ कैल्शियम। बात समझ आई क्या, हाँ या ना। अच्छा, इससे ट्रीटमेंट के लिए भी क्या होता है, कुछ मेथड्स हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। अच्छा, इसको नोट करना है क्या, नोट कर लो पहले जल्दी से। अच्छा ठीक है, आपने कर लिया होगा, अब देख लो। अच्छा, आप कहते हो, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप वेट नहीं करते हो, आप तुरंत ही 1 सेकंड बाद तो वापस आ जाते हो, हमें नोट करने का टाइम ही नहीं देते हो। तो बच्चा, जब आपको नोट करना हो तो आप वीडियो को पॉज कर लिया करो। क्या कर लिया करो, पॉज। जिससे क्या है कि आप आराम से नोट कर लोगे, ठीक है क्या। नहीं तो वीडियो मेरी काफ़ी लेंथी हो जाएगी, काफ़ी क्या हो जाएगी, लेंथी, और आपका भी टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। आपके टाइम को देखते हुए मैं वीडियो को शॉर्ट रखने का ट्राई करता हूँ, अदरवाइज 1 शॉट तो मैं भी निकाल सकता हूँ, हाँ या ना। अच्छा सुनना ध्यान से, बड़ी ही ध्यान से सुनना, एग्जाम टाइम पे 1 शॉट्स भी आएंगे क्या। अब इसके प्रिवेंशन के मेथड हैं, प्रिवेंशन मेथड फ्रॉम कोरोजन। कोरोजन से प्रिवेंशन के मेथड, ये भी 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं बच्चा, 2 टाइप के होते हैं। एक को आप कहते हो क्या, फिजिकल, क्या कहते हो, फिजिकल मेथड। एक को आप क्या कहते हो, केमिकल मेथड। एक को आप कह रहे हो फिजिकल मेथड, दूसरे को क्या कह रहे हो, केमिकल मेथड। अच्छी बात क्या है, केमिकल मेथड हमारे आएंगे मेटल एंड नॉन मेटल में। कहाँ पर आएंगे, मेटल एंड नॉन मेटल में। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा ताकि वहां पर आपको समझना आसान हो। अच्छा, फिजिकल मेथड में क्या होगा, आप क्या करते हो, आपने देखा होगा सर हमारे घर पे जो आयरन का गेट है ना, हमने उस पर पेंट कर रखा है। क्या कर रखा है, पेंट। अच्छा, आपने वाटर पेंट कर रखा है क्या, जो वॉल पे करते हो, नहीं, आपने स्पेशली क्या है उसके अंदर तारपिन का ऑयल डालते हो, तारपिन ऑयल डालते हो। मतलब कि पेंट कौन सा करते हो आप, ऑयल पेंट। कौन सा पेंट, ऑयल पेंट। बात समझ आई क्या, अच्छा ठीक है। इसके बाद में क्या करते हो, सर हमारे पास में साइकिल है, बाइक है, तो हम क्या करते हैं वहां पे, हम वहां पे करते हैं ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग। ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, उससे क्या होते हैं, हमारी जो चैन है साइकिल की, बाइक की, उसमें रस्टिंग नहीं होती है। क्या नहीं होती है बच्चा, रस्टिंग नहीं होती है। बात समझ आई क्या, अरे हाँ या ना, यस और नो। अच्छा, आप क्या करते हो, जब मार्केट से आयरन का कोई आर्टिकल खरीद के लाते हो या फिर स्टील का कोई आर्टिकल खरीद के लाते हो, तो आप क्या देखते हो कि सर उस पर क्या होता है, पॉलीथीन रैप करी होती है, यस और नो। अच्छा, वो पॉलीथीन क्या करती है, ऑक्सीजन या फिर गैसेस को डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होती, किसके साथ में, हमारे आर्टिकल के साथ में। इट मीन्स आप क्या कर सकते हो, प्लास्टिक रैपिंग, प्लास्टिक रैप भी कर सकते हो, हाँ या ना, यस और नो। अच्छा ठीक है, केमिकल मेथड देखना, बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल ही बेसिक से। अच्छा, आपने देखा होगा बाजार से आप लेकर आए हो क्या, स्टील की बोतल। बात समझ आई क्या, हाँ, स्टेनलेस स्टील की क्या लाई हो, बोतल। उसके अंदर सर कुछ ना एक पैकेट मिलता है हमें हमेशा, उसका क्या काम है भाई, तो सुनना, उसका काम है कि वो क्या होता है आपका, सिलिका जेल। क्या होता है, सिलिका जेल, सिलिका जेल। वो क्या करता है कि जो वाटर प्रेजेंट है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। अच्छा, क्या कर लेता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। वाटर एब्जॉर्ब करने से क्या होगा, कोरोजन नहीं होगा। बात समझ आई। अच्छा, इसके बाद में नेक्स्ट क्या आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रो, अच्छा सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वही हमने क्लास 8th में पढ़ा था लास्ट चैप्टर्स में, कुछ याद आ रहा है क्या, हाँ थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है क्या, कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस वाला सेम डायग्राम बनाते हैं जैसे वाटर का बनाया था, सेटअप लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, जिस मेटल की कोटिंग करनी है उसका इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, एक एनोड होता है एक कैथोड होता है। कुछ कुछ याद आ रहा है क्या, हाँ सेम मेथड जो हम आगे पढ़ेंगे, कौन से चैप्टर में, 3rd चैप्टर में। तो इसी को क्या कहते हैं हम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है, हमारी 3 टाइप की होती है। एक तो आप किसी भी मेटल की कर दो, वो तो नॉर्मल इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, जिसको आप क्या कह दोगे, नॉर्मल इलेक्ट्रो
प्लेटिंग, नॉर्मल इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाँ सर। अच्छा, सेकंड होती है क्या, जिंक की। किसकी होती है, जिंक की, जिसको आप कहते हो गैल्वेनाइजेशन। क्या कहते हो, गैल्वेनाइजेशन। जब आप स्पेशली किसकी कोटिंग करोगे, जिंक की। और जब आप करोगे एल्यूमिनियम की तो आप उसको क्या कहोगे, एनोडाइजेशन। क्या कहोगे, एनोडाइजेशन। बात समझ आई क्या, कोटिंग ऑफ एल्यूमिनियम। बात समझ आ रही है क्या, हाँ या ना। सर हमें एक और एग्जांपल याद आ रहा है, यस और नो आ रहा है ना। क्या सर, हमने अलोई भी सुना हुआ है एक वर्ड, हमने एक वर्ड सुना हुआ है क्या, अलोई। कौन सा वर्ड है बच्चा, अलोई। अलोई क्या होता है सर, अलोई होता है जब आप दो डिफरेंट मेटल, एक रिएक्टिव और एक नॉन रिएक्टिव या फिर लेस रिएक्टिव, दोनों को क्या करो, मोल्टन स्टेट में ला के अच्छे से मिक्स कर दो। अच्छे से क्या कर दो, मिक्स। तो क्या होगा, अब उस हर पार्टिकल के साथ में जहां रिएक्टिव मेटल है उसके साथ में एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट भी होगा, जो क्या करेगा, उसको रिएक्ट ही नहीं करने देगा किसी के साथ में। तो क्या होते हैं वो, अलोई होते हैं। क्या होते हैं, अलोई। ये सारा क्या होता है हमारा, कोरोजन के बारे में होता है। किसके बारे में होता है, कोरोजन के बारे में होता है। अच्छा सुनना, कोरोजन के बारे में आपकी बुक में एक अच्छी सी एक्टिविटी भी दी हुई है। एक अच्छी सी क्या दी हुई है, एक्टिविटी भी दी हुई है, जिसको हम क्या करते हैं, अभी समझते हैं। क्या करते हैं, समझते हैं कि क्या कोरोजन के लिए, क्या कोरोजन के लिए हमारे जरूरी है क्या कि ऑक्सीजन और वाटर ही होगा। अच्छा देखना जरा ध्यान से देखना, क्या कि उसमें क्या कह रखा है कि सर आपको 3 टेस्ट ट्यूब दी हुई है, टेस्ट ट्यूब नंबर ए, टेस्ट ट्यूब नंबर बी एंड टेस्ट ट्यूब नंबर सी। आई नो मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा अच्छी है, आप सभी बहुत खुश हो गए इसको देखकर। जैसे 1, 2 एंड 3, और तीनों क्या कर रखा है, पैक कर रखा है। क्या कर रखा है, पैक। एक के अंदर हमने क्या कर रखा है, वाटर भर रखा है इतना, एक में हमने वाटर भर रखा है फुल ऑन फुल। फुल ऑन फुल क्या है, वाटर है, एंड ऊपर क्या है, फैट की लेयर है। अ लेयर ऑफ क्या है, फैट है, जो ऑक्सीजन को बिल्कुल अंदर नहीं आने देगी। बात समझ आई क्या। अच्छा तीसरे के अंदर क्या है, कुछ मार्बल्स हैं। क्या है, कुछ मार्बल्स हैं, कुछ क्या है, कुछ केमिकल टाइप की बॉल्स रखी हुई है। अच्छा तीनों के अंदर क्या है, आयरन नेल है। क्या है, आयरन नेल है। बात समझ आ रही है क्या, हाँ या ना। तीनों में क्या है, आयरन नेल। अच्छा एक चीज देखना, इसके अंदर आयरन नेल कहाँ पर है, वाटर के बाहर भी है, वाटर के अंदर भी। इट मीन्स इसको ऑक्सीजन भी मिल रही है, वाटर है जो रूम टेम्परेचर पर क्या करेगा, वेपराइज होगा, इवेपोरेट होगा। अच्छा इन दोनों कंडीशन में इसके पास में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है क्या, यस सर है। क्या वाटर वेपर प्रेजेंट है क्या, यस और नो है। तो इसका मतलब इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन होगा क्या, क्या रस्टिंग ऑफ आयरन होगा क्या, यस और नो, यस सर होगा। अच्छा इस केस में क्या इसके पास में ऑक्सीजन आ पा रही है क्या, नहीं, यस और नो, नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाटर है। क्या इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन होगा क्या, नहीं, इसमें नहीं होगा। अच्छा इस केस में होगा या नहीं होगा, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपको सर एक एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक गैसेस में कुछ परसेंट तो वाटर वेपर प्रेजेंट ही है, हाँ या ना, हाँ, बट ऑक्सीजन है, हाँ है। वाटर वेपर थोड़ी सी होनी चाहिए थी, हाँ होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर क्या है, कैल्शियम क्लोर, हाँ हाँ हाँ, नाम नहीं बताऊंगा मैं, नाम नहीं बताऊंगा अभी, इसको अभी सस्पेंस ही रखेंगे। ये क्या है, कुछ बोल्स है जो केमिकल्स है, जो क्या कर रही है, वाटर जो है ना उसको क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है। वाटर क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, वर्क कर रही है सिलिका जेल की तरह, पर सिलिका जेल नहीं है, सिलिका जेल नहीं है। आपको चलो टाइम देते हैं हम, कितना टाइम देता हूँ, 5 सेकेंड्स का, 5 सेकेंड्स का टाइम देता हूँ आपको। आप बताओ मुझको कि यहाँ पर क्या होगा, कौन सी बोल्स होगी, यस और नो। पढ़ा तो है आपने भी चैप्टर, हाँ या ना। अच्छा वेरी गुड, एकदम सही, बिल्कुल सही सोचो। क्या, कैल्शियम क्लोराइड, वेरी गुड, एकदम सही सोच रही हो, एकदम सही सोच रही हो। बात समझ आई क्या, हाँ या ना। अब बस हमारा एक टॉपिक रह गया है, कौन सा रह गया, वो भी रेंसिडिटी। कौन सा रह गया बच्चा, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि इसको पढ़ते पढ़ते तो आप 5 रुपए का चिप्स भी खा सकते हो, वही जो आप फ्री में लेकर आए हो। अब समझना जरा फ्री वाले चिप्स की खासियत क्या होती है, क्या क्या वो हमें फायदा पहुंचाता है। क्या, टॉपिक का नेम क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी, टॉपिक का नेम क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी होता है जब हमारा फैटी फूड, कौन सा फूड, फैटी फूड क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। क्या हो जाए,
ऑक्सीडाइज हो जाए, क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज। मतलब कि जो हमारा फैटी फूड है उसमें क्या हो जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, एडिशन ऑफ क्या हो जाए, ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ क्या हो जाए, ऑक्सीजन, क्या हो जाए बच्चा, ऑक्सीजन, क्या हो जाए, ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए और साथ में क्या हो जाए, बैड स्मेल प्रोड्यूस करने लगे। वो कौन सी स्मेल, बैड स्मेल का प्रोडक्शन करने लगे। ऑक्सीडाइज हो रहा है, यस सर। बैड स्मेल प्रोड्यूस कर रहा है, यस सर। इसके बाद में क्या हो रहा है, और इसको ईट करने से हमें हो जाए फूड पॉइजनिंग, क्या हो जाए, फूड पॉइजनिंग, क्या हो जाए, फूड पॉइजनिंग। तो इसको आप क्या कहते हो, रैंसिड फूड। जो फूड हो गया, क्या हो गया, जो फूड हो गया वो क्या हो गया हमारा, रैंसिड, क्या हो गया, रैंसिड, क्या हो गया, रैंसिड। एंड जो प्रोसेस है इस रैंसिड फूड के फॉर्मेशन की, इसको आप कहते हो क्या, रैंसिडिटी। क्या कहते हो बच्चा, रैंसिडिटी। अब पूरी डेफिनेशन लिख लें, हाँ या ना, हाँ, फिर एग्जांपल्स करेंगे, देखना जरा क्या बात कर रहे हैं हम। जो हमने अभी समझा उसी को हम थोड़ा सा लिखने का ट्राई कर रहे हैं। क्या, व्हेन फैटी फूड ऑक्सीडाइज एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग बैड स्मेल, बैड स्मेल। कौन सी स्मेल प्रोड्यूस कर रहा है, बैड स्मेल। कौन सी स्मेल प्रोड्यूस कर रहा है, बैड स्मेल। दिस फूड इज known as rancid food and the process is called rancidity। प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, रेंसिडिटी। बात समझ आई क्या, अरे हाँ या ना। प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, रेंसिडिटी। सर ये तो ठीक है, एग्जाम्पल्स देखना। मान लो आप क्या करने गए हो, बाजार गए हो, चिप्स लेने गए हो, 20 रुपये वाला पैकेट, क्या लेने गए हो, चिप्स। और आपने देखा कि शॉपकीपर के पास में क्या कुछ पैकेट्स आगे पड़े हुए हैं जिसमें से थोड़ी सी क्या है, गैस निकली हुई है। अच्छा, उसने आपको कह दिया क्या, शॉपकीपर ने आपको क्या कह दिया कि सर गैस तो इसलिए होती है ताकि चिप्स ना टूटे। अब तो आपको खाने ही है, आप ले जाओ। आपने कहा नहीं, मैं नहीं लेके जाऊंगा। उसने कहा ऐसा करो, 20 रुपीज़ का है, आप 15 रुपीज़ में ले जाओ। कितने रुपीज़ में ले जाओ, 15। आपको अच्छी बात लगी आपको कि ये तो प्रॉफिट की बात होगी सर, 5 रुपीज़ बच रहे हैं, हम ले आए। अब देखना वो 5 रुपीज़ का जो आपने प्रॉफिट किया, अब उस फूड को पता नहीं पैकेट खुले हुए कितना टाइम हो गया होगा, वो फूड क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। एंड फूड क्या बन गया, रैंसिड। क्या बन गया, रैंसिड। क्या बन गया, फूड रैंसिड बन गया। फूड क्या बन गया हमारा, रैंसिड बन गया। रैंसिड मीन्स डेंजरस बन गया। अब जब हमने उसको ईट किया, क्या किया हमने, ईट किया। हमने क्या किया, उस फूड को ईट किया। क्या किया बच्चा, ईट किया। जब हमने उसको ईट किया तो उसने क्या करी, फूड पॉइजनिंग। क्या करी हमें, फूड पॉइजनिंग। फिर हम गए डॉक्टर के पास। किसके पास गए, डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने क्या किया, सुई लगाई। क्या लगाई, सुई। और क्या, वही 20 रुपये जो हमने 5 रुपये बचाए थे, वो 5000 की हमारी क्या आ गई, मेडिसिन। क्या आ गई, मेडिसिन। तो अब बताओ आपने 5 रुपये बचाए या ज़्यादा खर्चा कर दिया, हाँ या ना। बात समझ आई क्या। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान रखना, एक सेफ्टी टिप दे रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको पता है समर अच्छी खासी हो रही है। समर क्या हो रही है, अच्छी खासी गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो मतलब ऑक्सीडेशन रेट क्या हो गई, बढ़ गई। अब जो आप क्या करते हो, फास्ट फूड ईट करते हो ना, समोसे, कचौड़ी, छोले भटूरे। बात समझ आ रही क्या, अरे हाँ या ना, टिक्की, और क्या, और भी बहुत सर, है ना। तो इन सबको जब खाते हो तो समर में इनसे थोड़ा सा परहेज कर लिया करो, थोड़ा सा इसको गिव अवे कर दिया करो। कारण क्या है कि गर्मियों में, समर के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन रेट हाई होती है और फूड के रैंसिड होने के चांस क्या होते हैं, ज़्यादा। घर पर भी तो देखते हो, विंटर में तो क्या है कि सुबह की सब्जी बनाई हुई है, शाम तक चल रही है, पर ऐसा समर में नहीं है। सुबह की सब्जी तो दोपहर तक ख़त्म करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि क्या होगा, रात तक में तो काम ख़त्म। रात तक में तो क्या हो जाएगा, काम ख़त्म। क्या हो जाएगी, हमारी जो सब्जी है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, खराब। बात समझ आई क्या, अरे हाँ या ना, क्लियर है क्या।
इसी को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। एग्जाम्पल क्या हो गया, चिप्स हो गई, फूड हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, बनी हुई कुक्ड फूड क्या है, रेंसिड फूड का एग्जाम्पल है। अगर उसको क्या करें हम 2-3 दिन तक ना खाएं तो। बात समझ आ रही है क्या, हाँ या ना। अच्छा सर इसके प्रिवेंशन के मेथड बताओ जरा से, कितने से बताने, जरा से बताने हैं, कितने से बताने, जरा से। अच्छा आप में से कौन सा बच्चा है जो ढाबे पर कभी खाना खाने गया है क्या? अच्छा गए होगे तो आपने देखा होगा सर वहाँ पर क्या है, खाना सुबह का बना के रखते हैं, फिर भी क्या होता है, खराब नहीं होता, कच्चा खाना बना के रख देते हैं, तड़का हमारे सामने लगाते हैं बस, बाकी रेडी होता है। तो वो खराब क्यों नहीं होता, तो देखना उनका जो कंटेनर है जहां पर सब्जी है उसके ऊपर एक थिक लेयर होती है फैट की, ऑक्सीजन के साथ में कांटेक्ट ही नहीं होने देते, यस और नो, इस वजह से। अच्छा हम कर रहे थे क्या, इसके प्रिवेंशन मेथड, प्रिवेंशन मेथड। अच्छा प्रिवेंशन के भी 2 मेथड है इसके, वही बात क्या, फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड इज केमिकल। फर्स्ट इज फिजिकल, सेकंड इज केमिकल मेथड। सर फिजिकल कौन से हैं, केमिकल कौन से हैं, हमें क्या पता, तो सुनते जाना। फिजिकल मेथड में आप यूज करते हो क्या, एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर, देखा होगा आपने एयर टाइट कंटेनर, फूड को स्टोर करने के लिए करते हैं, कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं हम तो एयर टाइट कंटेनर्स को यूज करते हैं, क्यों, ताकि खराब ना हो, खराब ना हो। अच्छा आपने विंटर्स में डेट्स खाई होंगी, तो डेट्स भी क्या होते हैं, एयर टाइट पैकिंग होती है। ड्राई फ्रूट्स की पैकिंग कैसी होती है, एयर टाइट, ताकि वो क्या ना हो सके, ऑक्सीडाइज ना हो सके, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में भी तो क्या होता है, ऑयल होता है। नहीं यकीन तो आपने सुना होगा बजाज आमंड्स ऑयल, सुना है ना, आमंड्स ऑयल की तो है, और आमंड्स भी क्या होते हैं, हम खाते हैं नहीं खाते, ड्राई फ्रूट्स ही तो होते हैं, यस और नो, बात समझ आई क्या। इसीलिए इनकी क्या होती है, एयर टाइट पैकिंग होती है। और क्या होता है, हम ऑयल्स का यूज करते हैं इसको प्रिवेंट करने के लिए, हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अभी मैंने ढाबे का एग्जाम्पल दिया आपको। तो ये क्या हो गया हमारे फिजिकल मेथड। अच्छा केमिकल कौन से होते हैं, आपने पिकल्स बनते हुए देखे हैं क्या घर पे, हाँ या ना। अच्छा हम उसमें विनेगर डालते हैं, क्या डालते हैं, विनेगर डालते हैं, क्या डालते हैं, विनेगर, क्या है ये, केमिकल। अच्छा आपने वही आपका फेवरेट चिप्स कुरकुरे खाए हैं या नहीं खाए, खाए हैं, तो वहां पे क्या होती है, हम डालते हैं लेस रिएक्टिव गैसेस, या फिर नोबल गैसेस को हम यूज करते हैं, जैसे नाइट्रोजन गैस क्या है, लेस रिएक्टिव। सम टाइम क्या होता है, कुछ के लिए हम क्या करते हैं, आर्गन जैसे कि नोबल गैसेस का भी यूज करते हैं, तो वो क्या है, जब ऑक्सीजन की एब्सेंस कर दी हमने, ऑक्सीजन की प्रेजेंस को ही हटा दिया, तो ऑक्सीडाइज होगा क्या, हाँ या ना। अच्छा हो सकता था अगर उसकी जगह कोई और ऐसा एलिमेंट हो जो इलेक्ट्रॉन्स को उससे क्या करे, खींच ले, तो उसके लिए भी हमने क्या किया, ऐसी गैसेस डाल दी जो रिएक्ट ही ना करें आसानी से, तो इसको हमने क्या कह दिया, हमारा केमिकल मेथड कह दिया, क्या कह दिया, केमिकल मेथड। अच्छा एक और चीज होती है, यूजिंग ऑफ सोल्ट। अच्छा आपने सुना होगा पहले के टाइम पे जब लोग फिशिंग करते थे तो क्या होता था कि जो फिशरमैन होते थे वो ओशियन में काफ़ी दूर तक चल जाते थे, इतनी दूर के आने में उनको 6 to 7 डेज लगते थे। तो जो उन्होंने फिशेस संभाली है, जो फिशिंग करी है, अब वो जो फिश है रेंसिड हो जाएगी, क्योंकि फैटी है, वो भी उनकी भी स्किन क्या है, फैटी, तो वो रेंसिड हो जाएगी। तो उनको रेंसिडिटी से बचाने के लिए, रेंसिड होने से रोकने के लिए क्या करते हैं, सोल्ट का यूज करते हैं। उनकी पूरी बॉडी को किस में दबा देते थे, सोल्ट में, जिससे क्या होती थी, वो रेंसिड नहीं होती थी। तो हमने क्या लिखा, यूजिंग ऑफ सोल्ट, यूजिंग ऑफ सोल्ट। बात समझ आ रही है क्या, अरे हाँ या ना, क्लियर है क्या, यस और नो, डन है क्या। चलो इसके साथ ही हमारा क्या होता है, चैप्टर होता है फिनिश, चैप्टर होता है फिनिश। अब हम क्या करेंगे, आगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कोशिश, किसके लिए, कि जो आपके कमेंट्स आएंगे उनको सोल्व करने की। बात समझ आई क्या, यस और नो। अच्छा ठीक, एक छोटी सी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, क्या है, अनाउंसमेंट है, जरा ध्यान देना, ठीक है। हाँ तो बच्चों देखना, आपके लिए मैंने कहा था एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, क्या, कि आपको, आपके लिए स्टार्ट किया गया एक सरप्राइज गिफ्ट, क्या, वेबसाइट पर अवेलेबल है संडे टेस्ट सीरीज, क्या है, संडे टेस्ट सीरीज। अच्छा इस टेस्ट सीरीज को हम संडे से आगे वीक में और भी हो सकता है कि 2 या 3 बार ले, लेकिन अभी के लिए क्या है, अभी के लिए स्पेशल चीज है संडे टेस्ट सीरीज, क्या है, संडे टेस्ट सीरीज, जिसमें आप क्या करोगे, क्विज,
आपको क्विज क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे? 20 क्वेश्चंस, जिसका सिलेबस आपको वेबसाइट के ऊपर ही नोटिफिकेशन बार पर देखने को मिल जाएगा। और ये सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब कोई भी स्टूडेंट जो क्लास 10th की तैयारी कर रहा है उसको क्या है कि ये कंटेंट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। क्या मिलेगा? फ्री ऑफ कॉस्ट। बस लॉगिन नेसेसरी है, आपको लॉगिन करना जरूरी है। लॉगिन करना क्या है? जरूरी। इस टेस्ट सीरीज की क्या है? कुछ टाइमिंग होगी। क्या होगी? टाइमिंग होगी। टाइमिंग होगी। और वो टाइमिंग भी आपको कहाँ मिलेगी देखने को? नोटिफिकेशन बार पर देखने को मिल जाएगी। फिर भी आप क्योंकि मैं बता रहा हूं तो आपको एक और चीज बता देता हूं। इसकी टाइमिंग रहेगी 08 AM से 05 PM, संडे। बात समझ आई क्या? अरे हाँ या ना, यस और नो? अरे क्लियर है क्या? आपकी तैयारी को चेक करने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ये, जहां पर आप क्या कर रहे हो? पूरे वीक क्लासेस लगा रहे हो, पूरे वीक अच्छे से समझ रहे हो, और अपनी तैयारी को टेस्ट करने का आपको इतना अच्छा मौका मिल रहा है, जहां पर आपको क्या है कि मार्किंग भी होगी। और एक बात बताऊं, सबसे जरूरी, रूल्स। एग्जाम स्टार्ट करने से पहले आप रूल्स जरूर देख लेना। बात समझ आई क्या? और आपको एक खास बात बता देता हूं, फिर आपको कहोगे सर हमारी रैंकिंग ऊपर नीचे होगी। वो खास बात क्या है? टाइमिंग। आपको आपकी नॉलेज चेक करने के लिए भी टाइमिंग दी जाएगी, ईच क्वेश्चन वाइज। और टोटल जो स्कोर है उसके साथ में आपको अपनी टाइमिंग भी देखने को मिलेगी कि आपने कितने टाइम में इन क्विज को क्या किया है? अटेम्प्ट किया है। इसका सॉल्यूशन आपको मिलेगा कितने बजे? शाम 6 बजे, इवनिंग 6 PM ऑन आवर यूट्यूब चैनल क्वांटा क्लासेस पर आपको शाम को 6 बजे इसी आपके टेस्ट का क्या है? आपको देखने को मिलेगा क्या? अपना रिजल्ट। अच्छा, हो सकता है कि इसकी टाइमिंग थोड़ी शिफ्ट कर दी जाए, जो आपका सॉल्यूशन है उसकी टाइमिंग शिफ्ट कर दी जाए। क्यों? क्योंकि आपका ये 8 से 5 तो क्या है? आपका टेस्ट है, और आपको 6 o'clock अराउंड 6 PM क्या है? आपको आपका रिजल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? रिजल्ट मिलेगा। बताओ, अब इससे बेटर कुछ हो सकता है क्या कि आपको इतना कंटेंट मिल रहा है, वो भी क्या? फ्री। क्या मिल रहा है? फ्री। आपको सिर्फ एक काम करना है, आपसे सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। कितनी सी रिक्वेस्ट है? सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वो क्या? कि आपको करना होगा वीडियो को लाइक। आपसे और कोई सपोर्ट नहीं मांग रहा हूं, कोई रुपए नहीं मांग रहा हूं इस चीज के खास करके। बात हो जाए क्या? आपको वेबसाइट पर अवेलेबल मटेरियल में 90% सिलेबस जो है, 90% जो मटेरियल है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? ताकि आप अच्छी सी तैयारी कर सको, अच्छे से स्कोर कर सको। और मैं क्या मांग रहा हूं आपसे, हमारी टीम क्या मांग रही है आपसे? सिर्फ और सिर्फ एक लाइक, एक सब्सक्राइब एंड एक शेयर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अच्छा, कोशिश किया करो कि आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सको, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सको? प्रमोट कर सको। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका चैनल ये प्रमोट होगा, उतने ही ज़्यादा मैं एक्साइटिंग मटेरियल्स, एक्साइटिंग सरप्राइजेस आपके लिए लाऊंगा, जिससे आपकी तैयारी और ज्यादा बूस्ट हो, और ज्यादा क्या हो? अच्छी हो, और ज्यादा क्या हो? अच्छी हो। अच्छा, अगर आपको एक प्रॉमिस करता हूं मैं, अगर आप क्या करो, इसको 1K सब्सक्राइब कितने कर दो? 1K कर दो। कितने कर दो? 1K मीन्स 1000 सब्सक्राइबर कर देते हो बिफोर 1 मंथ, एक महीने से पहले अगर आप 1K सब्सक्राइबर कर देते हो तो आपको एक बहुत ही शानदार गिफ्ट मिलेगा। आपको बहुत ही एक शानदार गिफ्ट देखने को मिलेगा, जिसको देख के आप कहोगे हाँ सर, इस गिफ्ट से बेटर और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। इस गिफ्ट से बेटर एक स्टूडेंट के लिए और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है क्या? हाँ या ना? ठीक है, ओके। मिलते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। अपनी तैयारी को ऐसे ही अच्छे से करते रहें।